Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. So in the previous video we have discussed about the review questions of chapter 1 from question number 1 till question number 5, and in this video we are going to discuss about the review questions from question number 6 till further. So quickly jump towards page number 7. The first question, like the question number 6, is Kazim wondered what makes leaves green. One possible explanation is that they have a green substance which absorbs light energy. To test this explanation, Kazim grew two plants. One plant had green leaves, the other had white leaves with a patch of green in the middle. आफ्टर दैट देयर इज़ अ टेबल जिसमें लीफ कलर, हाइट एट स्टार्ट और हाइट आफ्टर 1 मंथ लिखी है. ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का, जिसके लीफ ग्रीन कलर के थे, उसकी हाइट एट स्टार्ट थी 6 सेंटीमीटर और 1 मंथ के बाद उसकी हाइट हो गई 18 सेंटीमीटर. और जिसके लीव्स वाइट और ग्रीन दोनों कलर के थे, उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर एट द स्टार्ट थी और उसके बाद 1 मंथ के बाद उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर हुई. ठीक है, तो पार्ट ए है कैलकुलेट हाउ मच ईच प्लांट ग्रू, यानी एक प्लांट कितना ग्रो हुआ. तो अगर हम टेबल देखें तो जो ग्रीन लीव्स वाला प्लांट था वो उसने जो इंक्रीज़ किया वो 12 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया 1 मंथ में, लेकिन जिसके वाइट और ग्रीन लीव्स थे उसने सिर्फ 6 सेंटीमीटर ग्रो किया 1 मंथ में. ठीक है, तो इसके आंसर्स वैसे तो आपको रिटन फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके आंसर्स मैं आपको वैसे भी बता दूं कि इसका आंसर ये है कि द प्लांट विद ग्रीन लीव्स ग्रू 12 सेंटीमीटर इन 1 मंथ एंड द प्लांट विद वाइट एंड ग्रीन लीव्स ग्रू ओनली 6 सेंटीमीटर इन 1 मंथ. ठीक है, पार्ट बी सजेस्ट विच प्लांट मेड मोर फूड. अब ये तो साफ पता चल रहा है जो ज़्यादा ग्रो हुआ उसी ने ज़्यादा फूड बनाया, तो दैट मीन्स द प्लांट विद ग्रीन लीव्स मेड मोर फूड. ठीक है, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ग्रोथ के लिए होती है ना, तो फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सो द प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेड मोर फूड. पार्ट सी डज काजिम्स एविडेंस सपोर्ट हिज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन योर आंसर. क्या काजिम की एविडेंस जो थी, जो उसने कहा था कि कोई ग्रीन कलर की सब्सटेंस होती है जो हेल्प करती है फूड बनाने में, क्या वाकई इस एविडेंस ने कुछ एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट किया है या ऐसी बात नहीं है? तो हम ये बताएंगे कि काजिम्स एविडेंस डज सपोर्ट हिज एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है. इफ़ लीव्स कंटेन मोर ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस दे कैन एब्जॉर्ब मोर लाइट एनर्जी एंड मेक मोर फूड. यानी वो लीव्स जो ज़्यादा ग्रीन कलर के थे उन्होंने ज़्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की और उन्होंने ज़्यादा फूड बनाया, इसीलिए उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हुई. अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने डायग्राम भी इंटरलीफ पर बनानी है और उसके बाद जो टेबल है ये आपने लाइंस वाली साइड पे बनाना है, और इसके अलावा आपने जो पार्ट ए लिखना है फिर उसका आंसर लिखना है, पार्ट बी लिखना है उसका आंसर, पार्ट सी लिखना है उसका आंसर, जैसे मैंने आपको इससे पहले सैम्पल में दिया था ना, बिल्कुल इसी तरह आपने इस बार भी करना है. अच्छा स्टूडेंट, वन मोर थिंग, वो ये कि आपका जो लास्ट वीक जो काम आपको गया है क्वेश्चन नंबर 1 till 5 तक, उसका वर्क किसी ने भी करके अभी तक पिक्चर उसकी अपलोड नहीं की. काइंडली उसकी पिक्चर्स अपना वर्क कंप्लीट करके अपलोड कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सही वर्क कर रहे हैं या नहीं. मुझे सब स्टूडेंट्स का वर्क अपलोड हुआ चाहिए. चेकिंग तो हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर टेबल के साथ मुझे सबका वर्क अपलोड चाहिए. सब अपने वर्क की पिक्चर लें और वो अपलोड करें एडमोडो पे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. मैम्बोए इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव शुगर इनटू अ लीफ ऑन अ टोमेटो प्लांट. देन ही पॉइंटेड रेडिएशन डिटेक्टर्स एट द लीफ एंड एट अ टोमेटो. मैम्बोए एक स्टूडेंट है जिसने थोड़ी सी अमाउंट रेडियोएक्टिव शुगर की ली और उसको उसने इंजेक्ट कर दिया टोमेटो प्लांट में भी. ठीक है, और उसके बाद उसने टोमेटो प्लांट के जो लीफ थे उसमें उसने इंजेक्ट कर दिया. इसके बाद इसने रेडिएशन डिटेक्टर्स लिए और एक रेडिएशन डिटेक्टर इसने टोमेटो के पास रखा और दूसरा टोमेटो लीफ के पास रखा.
द डायग्राम शो हाउ द डिटेक्टर रीडिंग चेंज व्हेन ही लेफ्ट देम फॉर 24 आवर्स। और इन डिटेक्टर्स को इसने 24 आवर्स तक छोड़ दिया। अब ये डायग्राम शो कर रही है कि कब क्या हुआ, ठीक है। पार्ट ए, व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर इन द लीफ एंड इन द टोमेटो। अब रेडियो एक्टिव लीफ और अब जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है कि जब स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव शुगर इन्होंने डाली तो टोमेटो फ्रूट में रेडिएशन 0 थी और लीफ में हाई थी, लेकिन 24 आवर्स के बाद टोमेटो फ्रूट में हाई हो गई और लीफ में लो हो गई, ठीक है। तो हुआ ये कि इसका आंसर हम ये लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर इन द लीव्स डिक्रीज एंड द अमाउंट इन द टोमेटो फ्रूट इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ पार्ट बी, आफ्टर 24 आवर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड रेडियो एक्टिव शुगर इन द प्लांट्स रूट्स, एक्सप्लेन योर रीजंस। क्या ऐसा होगा कि प्लांट के रूट्स के अंदर भी ये रेडियो एक्टिव शुगर जाएगी? इसका आंसर होगा यस। इसलिए जाएगी क्योंकि रूट्स अपना जो फूड है वो लीव्स से लेते हैं। एक्चुअली प्लांट्स का जो भी फूड बनता है वो लीव्स के अंदर बनता है और लीव्स से ये फूड ट्रांसपोर्ट होकर रूट्स तक पहुंचता है। तो जैसे लीव से फूड ट्रांसपोर्ट होकर रूट्स तक पहुंचता है, बिल्कुल इसी तरह रेडियो एक्टिव शुगर भी लीव से ट्रांसपोर्ट होकर रूट्स तक पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे येस, रूट्स मस्ट टेक फूड फ्रॉम द लीव्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट। So the next question is question number 8. Kanina planted 3 cowpeas in 2 different pots. Every day she poured 100 centimeter cube of rainwater into one pot and 500 centimeter cube of rainwater into the other. After 1 month she measured the average length of their roots and she drew a bar chart. Kanina एक स्टूडेंट है जिसने काउपीस के जो है 2 डिफरेंट पॉट्स में काउपीस लगाया उसने, और रोज़ाना वो एक पॉट में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर देती थी और दूसरे वाले में 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर देती थी। 1 मंथ तक यही रूटीन चलता रहा एंड आफ्टर दैट शी मेजर्ड द लेंथ ऑफ द रूट्स। और ये करने के बाद इन्होंने एक बार चार्ट बनाया। अब इस बार चार्ट में, ये पेज नंबर 7 पे आप देख रहे हैं बार चार्ट, इसमें ये शो हो रहा है कि जिस प्लांट को वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दे रही थी वो 20 सेंटीमीटर उसकी रूट्स बड़ी हुई, और जिसको वो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दे रही थी उसकी रूट्स सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़ी हुई। पार्ट ए, व्हाट डज द बार चार्ट शो। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि बार चार्ट क्या शो कर रहा है कि जिसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मिला था उसको 20 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई, जिसको 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मिला था उसकी ओनली 10 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई। उसको मैं रिपीट भी कर देती हूँ आपके लिए। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स रिसीविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अ डे ग्रू 20 सेंटीमीटर, बट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स रिसीविंग 500 सेंटीमीटर क्यूब grew only 10 centimeter. The roots of the plants receiving less water grew twice as long. अच्छा, पार्ट बी, हाउ डज दिस डिफरेंस हेल्प काउपीस सर्वाइव। अब ये डिफरेंस जो है वो काउपीस को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करेगा। तो ऐसे हेल्प करेगा कि जितनी लंबी रूट्स होंगी ना उतना ज़्यादा जो है प्लांट वाटर डीपर सॉइल से जो है वो ऊपर लीव्स तक पहुंचाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लॉन्गर रूट्स हेल्प प्लांट्स कलेक्ट मोर वाटर फ्रॉम डीपर सॉइल। ठीक है, अब ये सारे आंसर्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे जैसे पहले मिले थे, और आपने फिर ये काम करके और मुझे इसकी पिक्चर आपने मुझे शेयर करनी है एडमोडो पे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A farmer grew the same crop for 5 years. Each year she measured how many tons of crop grew. एक फार्मर थी जो एक ही जैसी क्रॉप 5 साल तक उसने उगाई, और हर साल वो मेजर करती थी कि इस साल मैंने कितनी टन्स ऑफ क्रॉप ग्रो की है, और उसके बाद उन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, पार्ट ए जो है वो यही है, व्हाट डज द ग्राफ शो। ठीक है, तो अब ज़रा हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि जो नीचे है ना 1 2 3 4 5 ये एयर्स लिखे हैं, और ऊपर ये लिखा है कि कितने टन्स, यानी 5 टन 10 टन 15 20 25 30। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें
तो इसने कुछ 24 टन्स ऑफ क्रॉप इसने ग्रो की है। अगर सेकेंड ईयर में देखें तो 23 हो गई है, थर्ड ईयर में और कम हो गई, फोर्थ में और कम हो गई, 5 में और भी ज़्यादा कम हो गई, समवॉट कुछ 15 टन्स वगैरह तक रह गई है। ठीक है, अच्छा अब इसका पार्ट यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मैं पढ़ के बताऊँ। द टोटल क्रॉप growth has decreased over 5 years from 24 to 11 tons. It decreased more rapidly in later years. यानी सबसे पहले 24 टन्स हो रही थी पहले साल में और आखिरी ईयर में 11 टन्स तक हो गई, यानी ये डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है और आगे के सालों में ये और कम होंगी। Alright, now come to part B. One possible explanation is that the soil is running out of mineral. How could the farmer test this idea? एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि अब सॉइल में आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स कम होते जा रहे हैं, और ये बात सही भी है, लेकिन ये बात कैसे पता चले कि वाकई ये बात सच है या नहीं, कैसे इस आइडिया को कैसे टेस्ट किया जाए? तो इस आइडिया को ऐसे टेस्ट करेंगे, आंसर सुनिए। द फार्मर कुड प्लांट द सेम क्रॉप इन डिफरेंट फील्ड विथ फ्रेश सॉइल. All the other conditions that affect the plant growth, such as light, amount of rain and temperature, should be the same in both fields. If a bigger crop grows in the new field, it would support the explanation. यानी फार्मर क्या करेगा कि इसी फील्ड में नई सॉइल डाल देगा, फ्रेश सॉइल डालेगा, और सारी की सारी कंडीशंस तो वैसे ही होंगी, जैसे लाइट भी वैसे ही मिल रही है, वाटर भी वैसे ही मिलेगा, अमाउंट ऑफ रेन भी वैसे ही है, टेम्परेचर भी वैसे ही है, सारा कुछ तो वैसे ही होगा। अगर और दोनों फील्ड को कंपेयर करें कि पहले कितनी क्रॉप ग्रो हो रही थी पुरानी सॉइल में और नई सॉइल में कितनी क्रॉप ग्रो हो रही है, तो अगर नई वाली सॉइल में ज़्यादा अच्छी क्रॉप ग्रो हो रही है यानी ज़्यादा टन्स ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है और पिछली वाली सॉइल में मिनरल्स कम हो गए थे, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही थी। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ये 9 क्वेश्चंस हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा वर्क एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक्स जैसा भी होता है फिर मैं आपसे ये नोटबुक मंगवाऊंगी। अपना काम बिल्कुल रेडी रखिएगा ताकि जब भी मैं आपसे चेकिंग के लिए नोटबुक मंगवाऊँ आप मुझे फ़ौरन दे दें। ठीक है, सब स्टूडेंट्स ने अपना काम कंप्लीट करके इसकी एडमोडो पे मुझे पिक्चर शेयर कर दीजिए ताकि मैं चेक करके बता दूं कि आपने काम सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, इनकेस अगर किसी के काम में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये भी बता दूंगी कि ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको ठीक कर लीजिए। अच्छा, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, बार चार्ट और ये ग्राफ, ये सब जो है ये इंटरलीफ पे बनेंगे। ठीक है, ये सारी डायग्राम्स भी इंटरलीफ पे बनेंगी। सिर्फ ये जो टेबल्स बनते हैं ना, ये टेबल सिर्फ आपके लाइन वाले पेजेस पे बनेंगे, बाकी ये डायग्राम्स और ये ग्राफ, बार चार्ट, सब चीज़ें जो है वो आप इंटरलीफ पे बनाइएगा। और जैसे आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, पहले एक सैम्पल पहला क्वेश्चन मैंने सैम्पल के तौर पे भी दिखा दिया था, वो देखकर अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से का सिर्फ सैम्पल है, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने। अगर आप ये वीडियो जो मैं बता रही हूँ ये अगर आप सही से सुन लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। तो प्लीज़ अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले पूरी वीडियो आराम से बैठ के सुने, और वर्क करने के बीच में अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो बार बार उस वीडियो पे वो क्वेश्चन रिपीट करके सुनिए, आपको समझ आ जाएगा।